ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे भक्ति कहानी चैनल पर। आज इस वीडियो में आप जानेंगे श्रावण कृष्ण एकादशी कब है, पूजा का समय और पारण समय क्या रहेगा, पारण किस चीज से किया जाए, और आप सुनेंगे कामिका एकादशी की कथा। प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी हो सकती हैं, लेकिन जिस साल अधिक मास होता है उस साल 26 एकादशी भी हो सकती हैं। एकादशी के दिन भक्त व्रत रखकर विधि पूर्वक प्रभु नारायण की पूजा करते हैं। कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। तो आइए जानते हैं सावन माह में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। मान्यता यह भी है कि कामिका एकादशी के दिन उपवास करने से श्रेष्ठ और संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। इस साल सावन कृष्ण पक्ष एकादशी कामिका एकादशी की तिथि आरंभ होगी 30 जुलाई 2024 को शाम 4:44 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 31 जुलाई को दोपहर 3:55 पर। ऐसा माना जाता है कि दशमी की तिथि में एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता। यदि एकादशी तिथि उदय तिथि होती है तो एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में रखना लाभकारी होता है। इसीलिए कामिका एकादशी की तिथि 31 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। अब जानते हैं कि कामिका एकादशी 2024 का पारण समय क्या रहेगा। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तुलसी का पत्ता खाकर ही व्रत खोलना चाहिए। कामिका एकादशी का पारण 1 अगस्त 2024 को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार कामिका एकादशी का पारण का शुभ समय सुबह 5:43 से सुबह 8:24 तक रहेगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 1 अगस्त को दोपहर 3:28 पर। भक्तों, अब सुनते हैं श्रावण कृष्ण एकादशी कामिका एकादशी व्रत की कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशनी एकादशी तथा चातुर्मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। आप कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सभी पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं हो सकता।
हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कालांतर में किसी गांव में एक बेहद बलशाली क्षत्रिय रहता था। उसे अपने बल पर बेहद अहंकार का भाव था, हालांकि वह धर्मपरायण था। नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार विष्णु भगवान की पूजा उपासना करता था। एक दिन वह किसी विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। मार्ग में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मण से हो गई। उस समय वह आवेग में आ गया। ब्राह्मण व्यक्ति उसे कुछ समझाता उससे पूर्व ही वह ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण बेहद दुर्बल था। वह बलशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन न कर पाया। इसके चलते तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। उस समय बलशाली क्षत्रिय सकते में आ गया। वह प्रायश्चित करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने बल के दम पर निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी। आवेग में आकर ब्राह्मण ने व्यक्ति की हत्या करने से वह बेहद दुखी था। यह सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वाले से क्षमा याचना की, साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का वचन दिया। लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय ने क्षमा याचना कर अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहा। तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चात हम लोग आपके घर पर भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुन क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से आप ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाएंगे। कालांतर में क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों के वचन अनुसार सावन मास के कामिका एकादशी तिथि पर क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दिया। उसी रात क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णु आकर बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज के दिन विधि विधान से तुमने मेरी पूजा की है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुमने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। तो भक्तों, ये थी कहानी कामिका एकादशी व्रत की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे राधे।